बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है उसका नेम होगा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ऑडिट क्या होता है या ऑडिटिंग क्या होती है। तो ऑडिट का बेसिकली मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, हमारे पास अकाउंट्स वगैरह हैं, आइदर वो ठीक तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, उनके अंदर कितनी करेक्टनेस है या कितनी ज़्यादा फेयरनेस बताई गई है या कितनी ज़्यादा फेयरनेस मौजूद है। ऑडिट जैसे कि ऑडिट का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ऑडियर से लिया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है टू हियर। द ऑडिट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स हियर, जिसका मतलब होता है सुनना। अच्छा, पुराने वक्तों में क्या होता था कि जब भी कोई बिज़नेस ऑनर को ये लगता था कि उसके बिज़नेस के अंदर किसी भी तरह से फ्रॉड किया गया है, तो वो कुछ इंडिपेंडेंट पर्सनस को हायर करते थे और उनसे वर्बल एक्सप्लेनेशंस लेते थे रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुतालिक उनको हायर किया जाता था कि वो चेक करें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। तो वो जो इंडिपेंडेंट पर्सनस थे वो सारे चेकिंग करते थे अकाउंट्स की कि करेक्टनेस ऑफ फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह को चेक करते थे। उन इंडिपेंडेंट पर्सनस को हम बोलते हैं ऑडिटर्स। वो जो काम करते हैं उस काम को हम बोलते हैं ऑडिटिंग। यानी कि जो पर्सन ये काम करेगा उसको हम बोलेंगे ऑडिटर, और जिस इस सारे प्रोसीजर को, अकाउंट्स को चेक करने के काम को हम बोलते हैं ऑडिटिंग। आगे हम इसकी ऑडिटिंग की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है। ऑडिटिंग का बेसिकली जो मतलब है वो है कि हमने एग्जामिनेशन करना है अकाउंट्स को हमने एग्जामिन करना है। इन द वर्ड्स ऑफ लॉरेंस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिट का मतलब है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना। एग्जामिनेशन का मतलब होता है चेक करना, एनालाइज करना, कि हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना है। Undertaken with a view to establishing whether they correctly and completely reflect the transaction to which they purport to relate। यानी कि हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जितने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो करेक्टली हैं, वो अच्छी तरह से बनाए गए हैं, करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि जिसका नेम है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। हमारा टॉपिक नेम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ क्लोज। वो कहते हैं कि जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। जेट देयर नेचर्स आर वेरी डिफरेंट। लेकिन इनकी जो नेचर है, इनके जो काम करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। दे आर बिजनेस एसोसिएट्स। ये बिजनेस एसोसिएट्स तो हैं, एक दूसरे को फॉलो तो करते हैं, बट नॉट पेरेंट एंड चाइल्ड। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आता है हमारे पास स्कोप का, कि अकाउंटिंग का क्या स्कोप है और ऑडिटिंग का क्या स्कोप है। अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, सबसे पहले हमने कोई भी जर्नल एंट्री को पास करना होता है। आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्री और ट्रांजैक्शन वी मेक लेजर अकाउंट्स। हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं उसके ट्रायल बैलेंस, एंड देन बनती है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में आता है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं। जबकि ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, ऑडिटिंग रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। के जो ऑडिटिंग होती है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना होता है कि आइदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास ट्रू हैं या नहीं हैं, या फिर हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो स्पेसिफिक रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। ऑडिटिंग का ये स्कोप है। सेकेंड डिफरेंस है हमारे पास नेचर। अकाउंटिंग, द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इज़ प्राइमरली कंस्ट्रक्टिव। अकाउंटिंग की जो नेचर है वो बुनियादी है, इब्तदाई है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजैक्शन पास करते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे, हमारे पास अकाउंटिंग डाटा होगा, तभी हम ऑडिट का वर्क कर सकते हैं। इस लिहाज से हमारे पास जो अकाउंटिंग की नेचर है वो प्राइमरली कंस्ट्रक्टिव है, जबकि ऑडिटिंग की नेचर हम कह सकते हैं सेकेंडरी है या फिर एनालिटिकल इन नेचर है। एनालाइज का मतलब यही है कि चेक करना। ऑडिटिंग का मतलब है यही एनालिटिकल, चेक करना, उसको करेक्ट करना, उसको जज करना कि जितने भी अकाउंट्स हैं या एंट्रीज़ वगैरह हैं वो बाकायदा रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग पुट की गई हैं या नहीं की गई।
अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद करंट डाटा। अकाउंटिंग का जो काम है वो करंट डाटा से रिलेट करता है। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया गया कि अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। सबसे पहले हम कोई भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, फिर उसके हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन आवर फाइनल रिजल्ट। तो अकाउंटिंग का जो डाटा होगा वो सारा साल काम चलता रहता है और करंट डाटा से रिलेट करता है, जबकि जो ऑडिटिंग का वर्क होता है वो पास्ट डाटा से होता है। अब ऑडिटिंग का वर्क पास्ट डाटा से कैसा होता है? सबसे पहले हम अकाउंटिंग का वर्क अकाउंट्स बनाते हैं। जब हमारे पास अकाउंट्स बन जाएंगे फिर हमने वो चेक करना है कि वो ठीक तरह से बनाए गए हैं, उनके अंदर कोई फॉल्ट्स वगैरह, कोई एरर्स या कोई फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं है। तो ऑडिटिंग का जो वर्क होता है हमारे पास पास्ट डाटा से होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अकाउंटिंग का जो मकसद है वो हमारे पास रिज़ल्ट फाइंड करना है, ट्रेडिंग रिज़ल्ट फाइंड करना हम ऑफ आवर बिजनेस कंसर्न, अपने बिजनेस का, कि आइदर हमें प्रॉफिट हो रहा है आइदर हमें लॉस हो रहा है। हमारा जो बिज़नेस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है या फिर लॉस की तरफ जा रही है। तो जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। जबकि जो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे पास चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास ड्यूरेशन का। अकाउंटिंग वर्क इज़ अंडरटेकन थ्रू आउट द ईयर। वो कहते हैं कि जो अकाउंटिंग का वर्क है वो सारा साल चलता रहता है। जैसे ही हमारे पास कोई जर्नल एंट्रीज आती हैं हमने उसको पास करना होता है, फिर हमने उसको लेजर्स में पोस्ट करना होता है, उसी लिहाज से हमारे पास ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं और फिर हमारे पास नेट रिजल्ट आता है। जबकि जो ऑडिटिंग का वर्क है, ऑडिटिंग इज़ जनरली डन एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग ईयर। ऑडिटिंग का जो वर्क है वो हमारे पास साल के आखिर में होता है। जब हमारे पास सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, तो हमने सारी उन स्टेटमेंट्स को वाउच करना होता है, उनको इवेलुएट करना होता है, उनकी वाउचिंग वगैरह करनी होती है और वेरिफिकेशन करनी होती है। तो जो ऑडिटिंग का वर्क है वो हमारे पास साल के आखिर में प्रोसीड किया जाता है, साल के आखिर में किया जाता है। टाइम क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजली 1 ईयर। इट टेक्स 1 ईयर टू कम्प्लीट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कितना रखती हैं? 1 ईयर का। तो जो अकाउंटिंग का पीरियड होगा हमारे पास 1 ईयर का होता है। जबकि जो ऑडिटिंग का वर्क ऑडिटिंग का टाइम पीरियड होता है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑडिटिंग इज़ लिमिटेड। ऑडिटिंग का टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, महदूद सा होता है। इट मे बी कम्प्लीटेड विद इन 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ। ये 1 महीने में भी हो जाता है या फिर 1 महीने से कम में भी हो जाता है। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं हमारे पास फाइनल ऑडिट प्रेफर करती हैं और फाइनल ऑडिट थोड़े से टाइम में हो जाता है। फाइनल ऑडिट में ये किया जाता है कि आप थोड़ी सी एंट्रीज पास करते हो, थोड़ी सी एंट्रीज को चेक करते हो और फिर आप उसको एग्जामिन कर लेते हो कि जो अकाउंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है। टेस्ट चेकिंग की पॉलिसी यूजुअली अडॉप्ट की जाती है, तो इसमें हमारे पास टाइम कम लगता है ऑडिटिंग के वर्क में। रिपोर्ट। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास रिपोर्ट का। इन अकाउंटिंग इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड सबमिट टू एनी पार्टी। अकाउंटिंग के वर्क के लिए रिपोर्ट बनाना और सबमिट करवाना ज़रूरी नहीं होता। इन ऑडिटिंग इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड सबमिट टू द ओनर ऑफ द बिजनेस कंसर्न। जबकि ऑडिटिंग में ये रिक्वायर होता है कि जो ऑडिटर है वो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट बनाए और उसको सबमिट करवाए ओनर को। और अगर हमारे पास किसी कंपनी का ऑडिट किया गया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम की जाए। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं हैं। इस लिहाज से सब कुछ बताया जाएगा ताकि कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स या फिर जो बिज़नेस ओनर है उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाए। सीक्वेंस ऑफ वर्क क्या है? अकाउंटिंग वर्क प्रीसीड्स ऑडिटिंग। अकाउंटिंग का जो वर्क है वो ऑडिटिंग से पहले किया जाता है। बिल्कुल जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग जो है बेसिकली 4 स्टेप्स पर कंसिस्ट करती है, जिसमें सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास। इसलिए जब अकाउंटिंग का डाटा हमारे पास होगा, अकाउंटिंग का वर्क हमारे पास पहले होगा, तभी हम ऑडिट के वर्क को कर सकते हैं। ऑडिटर फॉलोज अकाउंटिंग। जो ऑडिटर होता है वो अकाउंटिंग को फॉलो करता है, अकाउंटिंग अकाउंट्स को चेक करता है। जब हमारे पास अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो फिर हम ऑडिट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर? अकाउंटिंग टेक्निक इंक्लूड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन का मतलब होती है कि जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल में उस चीज़ की वैल्यू के अंदर जो भी कमी आती है
उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इस तरह अमोर्टाइजेशन का मतलब ये होता है, यही होता है कि वक्त के साथ साथ जिस चीज़ में जो कमी आ जाती है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। फिक्स्ड एसेट्स पर जो होती है डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन। इसी तरह आगे अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग में टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं, जिसमें आता है वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब होता है वाउचर्स को चेक करना कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे वाउचर है या नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब भी यही होता है, वेरीफाई करना, चेक करना। एंड वैल्यूएशन का मतलब होता है प्रॉपर एस्टिमेट लगाना कि फ़िक्स्ड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कितनी वैल्यूएशन है, कितनी हमारे पास फ़िक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी जो करेक्ट अमाउंट है, करेक्ट वैल्यू है वो पुट की गई है अकाउंट्स के अंदर या उनकी गलत वैल्यू पुट की गई है। तो ऑडिटिंग में 3 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। नेसेसिटी है नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग किस कदर ज़रूरी है हमारे पास। अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी ऑफ एवरी बिजनेस वेदर स्मॉल और लार्ज। जो भी बिज़नेस है चाहे वो बड़ा है या छोटा है उसके अंदर अकाउंट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। जबकि ऑडिटिंग जो है हमारे पास इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। ऑडिट हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल होता है। ऑडिटिंग का वर्क हमारे पास ज़रूरी नहीं है करवाना, वो बिज़नेस ओनर पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहता है कि वो करवाए तो वो करवा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद जर्नलाइजिंग एंड एंड्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, वी हैव डिस्कस्ड इट। accounting work starts from journal entries and it ends at trading results। जबकि ऑडिटिंग का जो वर्क है, ऑडिटिंग का जो साइकिल है वो स्टार्ट होता है विद अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस सिस्टम एंड एंड्स विद एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन। कि जो ऑडिटिंग का वर्क है हमारे पास स्टार्ट होगा उसमें ऑडिटर को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने बिज़नेस के अपने ऑनर के बिज़नेस को समझे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी नेचर ऑफ बिज़नेस कैसी है। आइदर वो सर्विस बिज़नेस कर रहा है, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, ट्रेडिंग बिज़नेस है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके अंदर कौन सा ऑडिट प्रोग्राम फॉलो किया गया है, या ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर ने लेनी होती है। एंड एंड्स विद एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन। और जब ऑडिटर समझ लेता है अपने ऑनर के बिज़नेस को, फिर वो चेक करता है अकाउंट्स को और अकाउंट्स के हवाले से अपनी ओपिनियन देता है कि ये आइदर ये हमारे पास अकाउंट्स ठीक तरीके से बनाए गए हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए वो इन अकाउंट्स के लिए किए गए हैं या नहीं किए गए। तो ऑडिटिंग का वर्क स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग विद बिजनेस ऑनर, बिजनेस क्लाइंट्स और एंड हो जाता है विद इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ एन ऑडिटर। लास्ट जो डिफरेंस है हमारे पास वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कि अकाउंटिंग को कैसे को कंडक्ट किया जाता है और ऑडिट को कैसे कंडक्ट किया जाता है। अकाउंटिंग इज़ नॉट गवर्न बाय एनी कोड ऑफ कंडक्ट। अकाउंटिंग के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट गवर्न नहीं किया जाता बाय एन इंस्टीट्यूट। जबकि जो ऑडिटिंग होता है उसके लिए चाहिए होता है हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट। ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तभी वो ऑडिट वर्क को परफॉर्म कर सकता है। जबकि अकाउंटिंग के लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है। अकाउंटिंग के लिए हमारे पास लो पोस्ट का पर्सन भी अकाउंट्स को बना सकता है, उसको बना सकता है और उनके अंदर एंट्रीज वगैरह को पास कर सकता है। ये थी हमारे आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।